हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। इसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस मींस इसका रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सब जो होता है ना, घूमना, इसे कहते हैं मोशंस। ठीक है, तो आज हम अर्थ का मोशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एकदम शॉर्ट में बताते हैं, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से। दिस इज़ अर्थ। अर्थ है, अर्थ के दो तरीके के मोशन होते हैं। अर्थ कितना तरीके का मोशन करता है? दो तरीके का। एक को हम कहते हैं रोटेशन एंड दूसरे को हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो आज हम इन्हीं दो मोशंस को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोटेशन क्या होता है। तो देखिए, रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मीनिंग क्या है? रोटेशन वो है जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है। ये दिस इज़ अर्थ हमने पढ़ा था, इसका खुद का एक्सिस होता है, ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। फिर देखिए, ये अर्थ जो अपने एक्सिस पे यानी कि खुद का एक चक्कर लगाएगा अपने एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे अर्थ एक चक्कर जो लगाता है डेली, उस कितने कितने घंटे लगते हैं इसे? एक चक्कर अपना कंप्लीट करने में लगते हैं 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिवोल्यूशन क्या होता है। The movement of the earth around the sun in a fixed part or orbit is called revolution। और इसके बाद हम पढ़ते हैं रिवोल्यूशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मूवमेंट यानी कि अर्थ का घूमना किसके सन के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। सो अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगी, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा रहा है। कितने घंटे में लगा रहा है? 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाता है, उसे हम कहेंगे रोटेशन। ठीक है, दिस इज़ रोटेशन। अब ये है हमारा सन। ठीक है, ये सन है, दिस इज सन। एंड हमारा अर्थ इसका जो चक्कर लगाता है वो लगाता है एक साल में, यानी कि 365 डेज में अर्थ एक पूरा चक्कर, एक चक्कर उसका कंप्लीट होता है सन के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और इसमें टाइम कितना लगता है? 365 डेज। ठीक है, तो आप, आई होप आपको रोटेशन रिवोल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विच इज ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ जो है, दिस इज अर्थ, इसका जो एक्सिस है ये कितना अपने ऑर्बिटल प्लेन पे कितने का एंगल बनाता है? ये बनाता है 66.5 डिग्री। ठीक है, इसे 66.5 डिग्री भी कहते हैं, इसे हम कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन। आगे बढ़ते हैं। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन बनता है इससे, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। आगे देखते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड द डे एंड नाइट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं आगे, देखिए। देखिए, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, दिस इज सन, ये हमारा सन है और ये है हमारा अर्थ। तो हमारा अर्थ क्या करता है? ये इसकी एक्सिस है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है और डेली एक चक्कर कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। ठीक है, तो अपने एक्सिस पे घूमता है। तो जब ये घूम रहा होता है, ये तो घूम रहा है, सन तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, सन यहाँ पे है। ठीक है, तो जब अर्थ अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा होता है, तो वो अर्थ का जब ये सर्कल लगा रहा है अर्थ अपने एक्सिस पे, तब उस टाइम जो सन के तरफ मूव करा हुआ है अर्थ का जो भी एरिया, दिस एरिया, इस एरिया में क्या है? सन की रेज जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होता है? उस टाइम दिन हो रहा होता है। ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा होता है? दिन हो रहा होता है। उसके बाद फिर ये जब सर्कल लगाएगा तो ये एरिया के बाद फिर यहाँ चले जाएगा, उस टाइम इस एरिया में रात हो रही होती है। ठीक है, तो जो एरिया यहाँ सन के साइड में होगा, उस टाइम वहाँ पे सन की तरफ जो फेस किया हुआ एरिया होगा वहाँ पे होगी दिन, उसके अपोजिट साइड में होती है रात। फिर जब ये सर्कल चक्कर कंप्लीट पूरा होगा 24 आवर में, तो फिर ये एक साइड यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर इसकी तरफ सन की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा दिन, फिर हो जाएगा रात। इस तरीके से अर्थ का जो रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? दिन और रात, डे एंड नाइट किसकी वजह से है? अर्थ की अपने एक्सिस पे घूमना, तो रोटेशन कहलाता है। इसकी वजह से हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। आई होप आपको समझ आया। अब हम पढ़ते हैं रिवोल्यूशन से क्या होता है। देखिए, ये रहा सन, अभी हमने पढ़ा, ये है सन, दिस इज़ अर्थ। तो अर्थ जो है अपना एक 365 डेज यानी कि पूरे एक साल में अपना कंप्लीट एक सर्कल पूरा करता है, किसका? सन के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं? आपने रोटेशन से पढ़ लिया कि हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन से क्या होता है?
तो रिवोल्यूशन से क्या होते हैं, सीजन्स जो होते हैं हमारे यहाँ, जैसे विंटर है, समर है, सीजन जो चेंजेस होते हैं ना, वो होता है रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, एंड रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। आगे हमने पढ़ा, पहला ऊपर हमने पढ़ा रोटेशन, अब हम पढ़ते हैं दूसरा मोशन जो होता है, जो जिसमें कितना 365 डेज एंड रिवॉल्व करने में लगते हैं सन की चारों तरफ, इसे हम कहेंगे रिवोल्यूशन। दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, ठीक है, ये रहा सन। तो जब इस एक कंप्लीट अपना चक्कर कितने घंटे में, 24 घंटे में एक अपनी एक्सिस पे अर्थ घूमता है, इसकी वजह से इस पर डे एंड नाइट होते हैं। एंड दिस इज सन, और ये अपना सन का एक चक्कर लगाने कंप्लीट करने में एक रिवोल्यूशन, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। एक कंप्लीट जो इससे पाथ पूरा होगा अर्थ का, उसे हम कहेंगे रिवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंजेस होता है, रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ पे सीजन्स होते हैं, सीजन चेंजेस होते हैं। देखिए ये रहा, हम सीजन्स पढ़ते हैं अर्थ के। देखिए ये है सन, ठीक है, दिस इज सन। एंड जब जब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके चार हम सीजन्स पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए ये हमारा, हम पढ़ते हैं 21 जून। 21 जून को आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया में क्या हो रहा होती है, गर्मी हो रही होती है बहुत। तो उस टाइम क्या होता है, ये है सन। तो इस टाइम देखिए अर्थ तो अपना ये इसलिए है क्योंकि अर्थ घुमा हुआ, अर्थ की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है हमारा अर्थ, हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है एंड ये हमारा सन है। तो उस टाइम क्या होती है, सन की डायरेक्शन यहाँ होती है, ठीक है, एकदम ओवरहेड टाइप की होती है। तो यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर जो ऊपर वाला जो एरिया है, हमने आपने पढ़ रखा है ना, नॉर्थन हेमिस्फेयर हमारा, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया भी नॉर्थन हेमिस्फेयर के और साउथन हेमिस्फेयर बीच में आता है। तो इंडिया ज़्यादातर नॉर्थ में है, ठीक है। तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। तो यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर में उस टाइम क्या, कौन सा सीजन चल रहा होता है, समर, यानी कि समर सॉलिस्टिक मीन्स गर्मियाँ चल रही होती हैं। और साउथ में क्या हो रहा होता है, विंटर हो रहा होता है। उसके बाद देखते हैं जून, जून के बाद फिर सितंबर, सितंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऑटम होता है। और नीचे नीचे उस टाइम कौन सा सीज़न चल रहा होता है, स्प्रिंग चल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद विंटर्स आ जाती है, विंटर्स हमारे यहाँ दिसंबर में चलती हैं। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर होती है, साउथन हेमिस्फीयर में यहाँ पे गर्मी हो रही होती है, इस टाइम सब समर सीज़न होता है। इसी तरीके से 21 मार्च को इसे इक्विनोक्स कहते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और साउथन हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा होता है, ठीक है। तो सन के चारों तरफ एक अर्थ लगाता है, तो उसकी वजह से चेंज क्या होता है, सीजन चेंजेस होते हैं। तो ये हमने अब सीजन्स पढ़ लिए। एंड 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, इसीलिए इसे कहते हैं विंटर सॉलिस्टिक। 21 जून को समर सॉलिस्टिक, सबसे लंबा दिन होता है, इसे कहते हैं समर सॉलिस्टिक, ठीक है। एंड यहाँ पे दिन एंड रात जब बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर क्या होता है। देखिए हमने पूरा पढ़ा है कि अर्थ जो है 365 डेज लगाता है, एंड कुछ हाफ ईयर डेज भी लगते हैं। तो आधे दिन को हम लोग हर 4 ईयर में एक दिन के तरीके से ऐड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा फरवरी में किसी किसी महीने में 29 डेज होते हैं, वो क्या होता है, उसे लीप ईयर कहते हैं। तो देखिए लीप ईयर क्यों होते हैं। एवरी फोर्थ आवर, देखिए अर्थ 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू मेक 24 आवर। देखिए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 24 आवर हो गया। तो इस तरीके से हर हर साल हम लोग 6 घंटे एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको बचाते हैं, उनको हम लोग फिर 6 घंटे ऐसे तरीके से 4 साल मिला के 24 घंटे के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो ईयर होता है उसमें ऐड कर देते हैं, उसी में हम लोग कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में 28 डेज़ की जगह फिर 29 डेज़ हो जाते हैं।